राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन दिन पर आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 13 जून 2026, दिन शनिवार है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 शुरू होता, सूर्योदय 5:10 पर होगा, सूर्यास्त 7:34 पर होगा और राहुकाल 2:25 से 3:10 तक रहेगा। आज मैं आपको हमारे प्यारे शनिदेव के एक ऐसे अनपढ़ और सीधे साधे भक्त की सत्य कथा सुनाऊंगी जिसे दुनिया ने पागल समझा, समाज ने दुत्कारा, लेकिन जब उसकी जिद के आगे साक्षात शनिदेव को अपनी सवारी छोड़कर धरती पर आना पड़ा तो पूरी दुनिया देखती रह गई। आज की कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत कीजिएगा। किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी, पूजा आदि को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को आज दिल से लाइक करके टुडे पल्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन के सभी रुके हुए काम पूरे हो जाए, उसके घर में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी ना आए, उसके सभी कष्ट माता लक्ष्मी दूर करें और उसके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, मेरा नाम है जमुना और आप देख रहे हैं टुडे पल्स चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। उस गांव का नाम था धरतीपुर, जहां की मिट्टी में सोना खो जाता था और लोगों के दिलों में पत्थर जम गए थे। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक साधारण सा युवक जिसका नाम था कालू। न उसने किसी विद्यालय की दहलीज पार की थी, न उसके हाथों में पोथियों का भार था। बस उसके हृदय में शनिदेव के लिए एक अदृश्य, अटूट और अनकहा प्यार धड़कता था। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन को याद करती हूँ तो मेरा कलेजा कांप उठता है, क्योंकि कालू का नित्यनेम बस इतना ही था कि सुबह होते ही वो अपनी पुरानी धोती धोता, हाथों में थोड़ा सा सफेद तिल और काले उड़द का दाना लेता और खेत के किनारे बैठकर बस यही बुदबुदाता, हे न्याय के देवता, आपका नाम ही मेरा शरीर है, आपकी छाया ही मेरा आधार है। पर प्रिय श्रोताओं, इस गांव के लोग न्याय को नहीं, धन को देखते थे। और जब उन्होंने देखा कि एक अनपढ़ लड़का बिना किसी ब्राह्मण के, बिना किसी ज्ञानी गुरु के, बस अपनी ही रूह की धुन पर शनिदेव का जाप कर रहा है, तो उनकी ज़बानों पर जहर चढ़ गया। मैं सुनती हूँ तो आज भी मेरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। जब उस दिन सभापति जी ने कालू के सामने खड़े होकर कहा, अरे मूर्ख, तू शनिदेव को कैसे खुश करेगा? तेरे पास न तो मंत्र है, न यज्ञ, न घी, न सोने के सिक्के, तू तो सिर्फ मिट्टी के दिए जलाता है और पानी के छींटे मारता है। पर कालू ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, लाला, शनिदेव तो भाव के भूखे हैं, भंडार के नहीं। क्या शब्दों की कमी किसी सच्चे हृदय की पूजा को मिटा सकती है? और क्या कालू की ये सरलता धरती को हिला देने वाली थी? ये तो वक्त ही बताता। उस दिन गांव के बाजार में भगदड़ मच गई, क्योंकि कालू के पिता का रोग एकदम बढ़ गया था और वैद्य ने कहा था कि अब केवल एक ही आस है कि शनिदेव का प्रकोप टले। मैं जब उस दृश्य को बयान करती हूँ तो मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कालू की आंखों में जो दर्द था वो किसी आग से कम नहीं था। उसने अपनी माँ की चूड़ी बेच दी, अपने ही हाथ से बुने हुए 2 वस्त्र बाजार में रख दिए और बस 3 रुपये जुटाकर लाया ताकि शनिवार के दिन वो कुछ तेल और काले तिल ला सके। पर प्रिय श्रोताओं, किस्मत तो मानो उस पर भी भुखमर झेल रही थी, क्योंकि जब वो बाजार से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ ऊंचे घरानों के युवकों ने उसकी पोटली छीन ली और हंसते हुए कहा, जाकर अपने शनिदेव से कहना कि धूप में जलते तिल तेरे लिए भेजे हैं। मैं देखती हूं तो मेरी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि कालू ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस खड़ा रहा और उसकी आंखों से बूंदें गिर रही थीं, जो मिट्टी में समाकर शनिदेव के नाम की मिट्टी बन रही थीं। उसने चुपचाप उठकर जमीन से कुछ काले दाने चुने जो रास्ते में गिरे हुए थे और उन्हें अपनी मुट्ठी में बांध लिया। पर प्रिय श्रोताओं, क्या ये चोरी गई पोटली और टूटे हुए सपने अंत थे, या फिर शनिदेव की कोई लीला रचाना अभी बाकी थी? ये तो आगे की सड़कें ही जानती थीं। रात घनी हो रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था और कालू का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ तो मेरा रोम रोम कांप उठता है, क्योंकि वहाँ पेड़ों की डालियाँ मानो हाथ फैला रही थीं और पक्षियों की आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। कालू के पैरों में छाले थे, उसकी चप्पल टूट चुकी थी और उसके कपड़े बारिश की बूंदों से भीग चुके थे। पर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके हृदय में बस एक ही धुन बज रही थी कि शनिवार का भोग पूरा हो, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। प्रिय श्रोताओं, मैंने अपने जीवन में इतनी ठंडी और काली रात नहीं देखी, जब चांद ने भी अपना मुख छुपा लिया
और बादलों ने मानो आसमान को ढक दिया। कालू के हाथ में वही थोड़ी सी पोटली थी जिसमें काले तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल था, जो उसने मुट्ठी भरकर इकट्ठा किया था। वो चलता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और बस फुसफुसाता रहा, हे कर्मों के स्वामी, मैं अनपढ़ हूं, पर मेरा भाव साफ है। मेरे पास धन नहीं है, पर मेरा नित्यनेम अटूट है। क्या इस अंधेरे जंगल के बीच कोई मानवीय हाथ आगे बढ़ेगा, या फिर शनिदेव की सवारी इस बार जमीन पर आएगी? ये तो अगला पल ही तय करेगा। थकान से चूर होकर कालू एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कांपते हाथों से थोड़ा सा तेल अपने पुराने लोटे में डाला और काले तिलों को एक टूटी हुई मिट्टी की पत्थर पर रख दिया। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दृश्य को देखती हूँ तो मेरा गला भर आता है, क्योंकि कालू ने कोई घंटी नहीं बजाई, कोई श्लोक नहीं पढ़ा, बस अपनी पत्थर जैसी ठंडी उंगलियों से मिट्टी के दिए को घिसा और अपने आंसुओं से उस दिए को रोशन किया। उसने अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया और अपने सामने बैठकर बस इतना कहा, हे शनिदेव, यदि आपकी इच्छा हो तो आज मेरा ये सूखा भोग पाना, और यदि नहीं तो मैं यहीं इसी जगह अपने प्राण समर्पण कर दूंगा। हवा रुक गई, पत्ते थरथराए और अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिय श्रोताओं, मेरी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस वक्त उस सुनसान जंगल में न तो कोई राहगीर था, न कोई व्यापारी। फिर भी वो आहट स्पष्ट और धीरे धीरे करीब आ रही थी। क्या वो कोई रात का भटकता हुआ पक्षी था, या कोई रहस्यमयी साया था? ये तो आगामी पल में ही खुलता। वो आहट धीरे धीरे करीब आई और एक बुजुर्ग व्यक्ति पीपल के पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। मैं जब उस चेहरे को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो साधारण धोती पहने, सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधे और हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, पर उसकी आंखों में एक गहरा समुद्र था जो सीधा कालू के हृदय में उतर गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इतनी रात, इतनी ठंड और इतनी थकान में तुम यहां बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो? कालू ने सिर उठाया और कौंपते हुए कहा, बाबा, मैं तो बस अपने शनिदेव का भोग पाना का राह देख रहा हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस थोड़े से काले तिल और ये थोड़ा सा तेल है। बुजुर्ग हंसे और बोले, शनिदेव तो बड़े कठोर हैं बेटा। वे तो बिना नियम के, बिना ज्ञान के, बिना मंत्र के कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रिय श्रोताओं, मैं सुनती हूं तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि कालू की आंखों में एक पल के लिए निराशा की लहर दौड़ गई, पर उसने तुरंत अपनी मुट्ठी खोली और कहा, बाबा, मैं न मंत्र जानता हूं, न यज्ञ, पर मेरा भाव साफ है। अगर वे नकारें तो मैं अपना सिर धरती पर रख दूंगा। बुजुर्ग की आंखों में एक चमक दौड़ी और उन्होंने धीरे से कहा, लाओ, मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दो, मैं भूखा हूं। क्या ये बुजुर्ग सच में कोई साधारण यात्री था, या फिर धरती पर चलकर आई कोई अद्भुत लीला थी? ये तो अगले शब्दों में ही स्पष्ट होगा। कालू ने तुरंत अपनी मुट्ठी से काले तिल निकाले और थोड़ा सा तेल बांट दिया। बुजुर्ग ने बिना किसी शब्द के, बिना किसी विधि के, बस अपने हाथों से उन तिलों को उठाया और एक एक करके खाने लगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दृश्य को देखती हूँ तो मेरी सांसें अटक सी जाती हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सा शांति का भाव था, मानो वे सदियों का भूख अब मिटा रहे हों। कालू ने देखा कि बाबा के हाथ कितने काले थे, पर उनके स्पर्श में एक अद्भुत ऊष्मा थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारे इस भोग में नमक है, पर तुम्हारे हृदय में प्रेम है। कालू की आंखें छलक पड़ी और उसने कहा, बाबा, मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे पिता का रोग ठीक हो जाए, मेरी माँ के आंसू रुक जाएं, और मैं बस ये जान लूं कि क्या मेरा ये सादा भक्ति शनिदेव तक पहुंचता है। बुजुर्ग ने धीरे से कालू के सिर पर हाथ रखा और कहा, कालू, शनिदेव धन की पूजा नहीं, धैर्य की पूजा करते हैं। तुम्हारे इस नित्यनेम ने आकाश में हुंकार भर दी है। क्या इस साधारण से स्पर्श में कोई दैवीय संदेश छुपा था, या फिर ये तो बस एक वृद्ध की दया थी? ये तो आगे का इंतजार कर रहा था। कालू ने सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और बोला, बाबा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक राहगीर हूं, जो सदियों से इस पृथ्वी पर घूम रहा हूं, और हर उस भक्त को देख रहा हूं जो बिना दिखावे, बिना डर के, बस अपने भाव को समर्पित करता है। कालू की आंखों में आंसू बह निकले और उसने कहा, बाबा, मैं तो बस ये सुनना चाहता हूं कि क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी। बुजुर्ग ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, कालू, जब तक तुम्हारे हृदय में अहंकार नहीं है, तब तक तुम्हारा प्रसाद कभी सूखता नहीं। मैं देखती हूं तो मेरा कलेजा धड़क उठता है,
क्योंकि उसी क्षण अचानक जंगल की हवाओं ने एक अद्भुत गूंज मचाई और पेड़ों की डालियां मानो झुककर कुछ कह रही थीं। बुजुर्ग की आंखों में एक नीली ज्वाला सी दौड़ गई और उन्होंने धीरे से कहा, कालू, कभी कभी शनिदेव अपनी सवारी छोड़कर भी धरती पर चलते हैं ताकि ये देख सकें कि कौन सा हृदय उनके लिए धड़कता है। क्या ये बात केवल एक रूपक थी या फिर कालू की सच्ची भक्ति ने वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति को बुला लिया था? ये तो अगले पल की बात थी। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और कालू के सामने रख दी। उस पल मैं जब उस दृश्य को याद करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है, क्योंकि उस पगड़ी के नीचे एक ऐसा तेज था जिसे देखकर कालू की सांसें थम सी गईं। बुजुर्ग की आंखों में अब वही काली छाया थी जो रात के आकाश में तैरती है, और उनके हाथों की उंगलियां अब मानो लौह की बनी थी। कालू ने डरते हुए कहा, बाबा, आप? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कालू, मैं वही हूं जिसका नाम तुम रोज लेते हो, जिसकी छाया में तुम बैठते हो और जिसके लिए तुमने आज ये थोड़ा सा तेल और काले तिल इकट्ठे किए। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस क्षण को सुनाती हूं तो मेरी आवाज लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कालू की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। शनिदेव ने अपना हाथ बढ़ाया और कालू को उठाया और कहा, उठो बेटा, आज तुम्हारे भाव ने मेरा हृदय जीत लिया है। क्या ये साक्षात शनिदेव का अवतरण था या फिर ये केवल एक स्वप्न था? ये तो कालू के अंतिम शब्द ही तय करेंगे। कालू कांपते हुए बोला, हे शनिदेव, मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने कोई महापूजा नहीं की, मैंने कोई घी का दीपक नहीं जलाया। मैंने बस अपने हाथों से मिट्टी के दिए घिसे और मेरे पास केवल काले तिल और सरसों का तेल था। शनिदेव की आंखों में एक कोमल चमक दौड़ी और उन्होंने धीरे से कहा, कालू, तुम्हारे तिलों में नमक नहीं था, पर तुम्हारे हृदय में सत्य था। तुमने मुझे धन से नहीं, धैर्य से बुलाया है। मैं जब उस बात को सुनती हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि शनिदेव ने अपने हाथों से कालू के आंसू पोंछे और कहा, आज तुम्हारा ये साधारण सा भोग पाना मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रिय श्रोताओं, मैं जानती हूं कि उस रात जंगल में क्या हुआ था, पर मैं केवल इतना कह सकती हूं कि शनिदेव की छाया ने कालू के घर को हमेशा के लिए सुखद बना दिया। क्या इस पुण्य फल का असर केवल कालू तक ही सीमित था या फिर ये पूरी पीढ़ी के लिए एक संदेश बन गया? ये तो आगे की बातों से ही स्पष्ट होगा। शनिदेव ने धीरे से कालू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कालू, याद रखना, नित्यनेम कभी टूटता नहीं, केवल विश्वास थकता है। जब तक तुम मेरे नाम को अपने सांसों में बसाए रखोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अंधेरे में नहीं डूबेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब इस वचन को याद करती हूं तो मेरा हृदय शांति से भर जाता है, क्योंकि उसी क्षण कालू ने साष्टांग प्रणाम किया और अपनी मां के आंगन की ओर चल पड़ा। शनिदेव की छाया धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई, पर उसके वचन धरती पर गूंजते रहे। मैं सुनती हूं तो मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं, क्योंकि कालू जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता की आंखों में चमक लौट आई थी और उसकी मां के हाथों से चूड़ी वापस मिल गई थी। क्या ये सब शनिदेव की लीला रचाना थी या फिर कालू के अटूट विश्वास का ही फल था? ये तो केवल वही जानता है जो सच्चे भाव से शनिवार का व्रत रखता है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब इस कथा को लेकर आई हूं तो मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको ये समझा सकूं कि शनिदेव को भंडार नहीं, भाव चाहिए। आपको कभी भी ये न लगे कि पूजा में बड़ा यज्ञ, महंगा घी या ब्राह्मणों की भीड़ जरूरी है। बस इतना है कि आपका नित्य नेम अटूट हो, आपका मनोकामना शुद्ध हो और आपका विश्वास शनिदेव के चरणों में अडिग हो। मैं जब उस दिन को याद करती हूँ जब कालू ने अपना सब कुछ त्याग दिया और बस एक मिट्टी का दिया जलाया, तो मुझे समझ आता है कि शनिदेव की कृपा कितनी गहरी और कितनी निष्पक्ष होती है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी अपने जीवन में उस साधारण से कालू की तरह एक अटूट विश्वास रख सकते हैं? और क्या आपकी नजरों में भी शनिदेव की लीला रचाना शुरू हो सकती है? ये तो केवल आपका अगला कदम ही तय करेगा। मैं आज आपको ये भी बताती चलूं कि शनिवार के दिन जब आप शनिदेव का नाम लेते हैं तो आप केवल एक ग्रह को नहीं बल्कि न्याय के स्रोत को स्मरण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जब कालू ने अपना भोग पाना शनिदेव को समर्पित किया, तो मुझे एहसास होता है कि हमारे जीवन में कितनी बार हम अनावश्यक तनाव, धन की चिंता और समाज के दिखावे में उलझ जाते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि शनिदेव को 56 भोग या धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारे मन का साफ और सच्चा भाव चाहिए। मैं जब कालू के साष्टांग प्रणाम को याद करती हूँ तो मेरा दिल कहता है कि हर वो भक्त जो शनिवार के दिन बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के केवल अपने नित्यनेम को निभाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। क्या इस पुण्य फल का लाभ केवल शनिवार तक ही सीमित है या फिर ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? ये तो आपकी श्रद्धा ही बताएगी।
प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्योदय को याद करती हूँ जब कालू के घर की छत पर पहली बार शांति की किरण गिरी, तो मैं समझती हूँ कि शनिदेव की छाया कभी भयानक नहीं होती, बल्कि वो तो केवल हमारे अहंकार को ढकने आती है। मैं आपको ये कहते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कथा को अंत तक सुना, और मैं ये भी कहूंगी कि हे शनिदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। प्रिय श्रोताओं, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग शनिवार व्रत कथा पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, पर केवल वही लाभ पाता है जो इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारता है। क्या आप भी अपने मन के काले धब्बों को शनिदेव की कृपा से साफ कर पाएंगे? और क्या आपकी आने वाली पीढ़ी इस सत्य को अपने रूह में बसा पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी याद दिलाती चलूं कि लाला, जो कालू की तरह साधारण है, वही कल शनिदेव के सबसे प्रिय बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की ठंड को याद करती हूँ जब कालू के हाथ ठंडे थे पर हृदय गर्म था, तो मैं समझती हूँ कि शनिदेव की भक्ति कभी ऊष्मा मांगती नहीं, केवल समर्पण मांगती है। मैं जब उस दिन के राहुकाल को याद करती हूँ जब लोग डरते थे पर कालू ने शनिदेव को अपना साथी बना लिया, तो मुझे लगता है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। क्या आप भी अपने जीवन में उस भोला भाला भक्त की तरह शनिदेव को केवल अपने सांसों में बसाए रख पाएंगे? और क्या आपकी नित्य नेम आपके जीवन को शांति का वरदान दे पाएगी? ये तो केवल आपका अगला शनिवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्यास्त को याद करती हूँ जब कालू ने शनिदेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो मेरी आंखों में वही चमक आती है जो उस रात पीपल के पेड़ के नीचे थी। मैं आपको ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि शनिदेव कभी अनसुने नहीं रहते, बस उन्हें सुनने के लिए एक साफ मन चाहिए। मैं जब उस कथा के अंतिम पन्ने को पलटती हूँ तो मुझे लगता है कि हर वो शब्द जो मैंने सुनाया केवल आपकी आत्मा तक पहुंचने के लिए है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी आज के शनिवार को केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक नए जीवन का आरंभ मान पाएंगे? और क्या आपकी हुंकार भरने की आवाज कल किसी और के जीवन में शांति ला पाएगी? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। मैं आज आपको ये भी याद दिलाती हूँ कि शनिदेव का नाम लेना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक वचन है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब कालू की मुट्ठी में बांधे काले तिलों को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि छोटे छोटे समर्पण बड़े चमत्कार करते हैं। मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जो शनिदेव के आगमन की घोषणा कर रही थी, तो मेरा दिल कहता है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या आप भी अपने जीवन में उसी भक्ति को जन्म दे पाएंगे? और क्या आपकी नजरों में शनिदेव की लीला रचाना शुरू हो पाएगी? ये तो केवल आपका अगला कदम ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त को याद करती हूँ जब कालू ने अपना पहला दिया जलाया, तो मुझे लगता है कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। मैं आपको ये कहते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कथा को पूरा सुना, और मैं ये भी कहूंगी कि हे शनिदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। मैं जब उस रात के सन्नाटे को याद करती हूँ जब शनिदेव ने अपना वचन दिया, तो मेरी आंखों में वही आंसू आते हैं जो उस दिन कालू की आंखों में थे। क्या आप भी अपने हृदय को इस सत्य के लिए तैयार कर पाएंगे? और क्या आपकी मनोकामना शनिदेव की छाया में पूर्ण हो पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लाला, जो कालू के घर गया, उसने देखा कि शनिवार का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के राहुकाल को याद करती हूँ जब लोग डरते थे पर कालू ने शनिदेव को अपना मित्र बना लिया, तो मुझे समझ आता है कि भक्ति कभी भय नहीं, केवल शांति देती है। मैं जब उस रात के तिलों को याद करती हूँ जो मिट्टी में मिल गए थे पर कालू के जीवन में अमर हो गए, तो मैं कहती हूँ कि सच्चा समर्पण कभी नष्ट नहीं होता। क्या आप भी अपने जीवन में उसी सादगी को अपना पाएंगे? और क्या आपका नित्य नेम आपके परिवार को सुरक्षा दे पाएगा? ये तो केवल आपका अगला शनिवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्योदय को याद करती हूँ जब कालू ने शनिदेव को धन्यवाद दिया, तो मेरा दिल भर जाता है। मैं आपको ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि शनिदेव कभी दूर नहीं होते, बस हमारी आंखों में भ्रांति होती है। मैं जब उस कथा के अंतिम शब्दों को दोहराती हूँ तो मुझे लगता है कि हर वो वाक्य जो मैंने लिखा केवल आपकी आत्मा को जगाने के लिए है। क्या आप भी आज के इस पावन दिन को अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन मान पाएंगे? और क्या आपकी पुण्य फल आपकी आने वाली पीढ़ी तक पहुंच पाएगा? ये तो केवल आपकी श्रद्धा ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी याद दिलाती हूँ कि शनिदेव का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता, बस वक्त लगता है। प्रिय श्रोताओं,
मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जो कालू के गीले कपड़ों को सुखा रही थी, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा हमेशा एक नए रूप में आती है। मैं जब उस दिन के सूर्यास्त को याद करती हूँ जब आकाश में शनिदेव की छाया लहरा रही थी, तो मेरी आंखों में वही विश्वास जागता है जो कालू के दिल में था। क्या आप भी अपने जीवन में उसी अडिगता को अपना पाएंगे? और क्या आपका भाव शनिदेव के चरणों तक पहुंच पाएगा? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त को याद करती हूँ जब कालू ने अपना पहला प्रसाद तैयार किया, तो मुझे लगता है कि हर सुबह एक नया वचन लेकर आती है। मैं आपको ये कहते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कथा को अंत तक सुना। और मैं ये भी कहूंगी कि हे शनिदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। मैं जब उस रात के सन्नाटे को याद करती हूँ जब शनिदेव ने अपना हाथ बढ़ाया, तो मेरा दिल कहता है कि सच्ची भक्ति कभी अकेली नहीं होती। क्या आप भी अपने हृदय को इस सत्य के लिए समर्पित कर पाएंगे? और क्या आपकी आंखों में शनिदेव की लीला रचाना शुरू हो पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लाला, जो कालू का सगा था, उसने देखा कि शनिवार का दिन केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक जीवन का सफर है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के राहुकाल को याद करती हूँ जब लोग भयभीत थे पर कालू ने शनिदेव को अपना आधार बना लिया, तो मुझे समझ आता है कि विश्वास कभी टूटता नहीं, केवल मजबूत होता है। मैं जब उस रात के काले तिलों को याद करती हूँ जो मिट्टी में मिल गए थे पर कालू के जीवन में सोने जैसे चमक गए, तो मैं कहती हूँ कि सच्चा समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आप भी अपने जीवन में उसी सादगी को अपना पाएंगे? और क्या आपका नित्य नेम आपके घर को हमेशा सुखद बना पाएगा? ये तो केवल आपका अगला शनिवार ही बताएगा। इससे जुड़ी एक और धार्मिक कहानी है जो सुनने से आपकी शनिदोष दूर हो जाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। उस गांव का नाम था उज्जवलपुर, जहां की मिट्टी में सोना नहीं पर प्यास थी। वहां एक टूटी हुई कुम्हार की चाक के पास रहता था एक युवक जिसका नाम था रवि। न उसने वेद पढ़े थे, न उसने किसी गुरु के चरण छुए थे, बस उसकी आंखों में सूर्यदेव के लिए एक अद्भुत प्यास थी। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन को याद करती हूँ तो मेरा कलेजा कांप उठता है, क्योंकि रवि का नित्य नेम बस इतना ही था कि प्रातः होते ही वो नदी के किनारे जाता, अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा कलश बनाता, उसमें साधारण सा जल भरता और पूर्वी दिशा की ओर मुंह करके बस यही बुदबुदाता, हे प्रकाश के स्वामी, आपकी किरण ही मेरा जीवन है, आपकी ऊष्मा ही मेरा सहारा है। पर प्रिय श्रोताओं, इस गांव के लोग प्रकाश को नहीं, धन को देखते थे। और जब उन्होंने देखा कि एक साधारण कुम्हार बिना किसी ब्राह्मण के, बिना किसी ज्ञानी गुरु के, बस अपनी ही रूह की धुन पर सूर्यदेव का स्मरण कर रहा है, तो उनकी जुबानों पर जहर चढ़ गया। मैं सुनती हूं तो आज भी मेरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं जब उस दिन सभापति जी ने रवि के सामने खड़े होकर कहा, अरे मूर्ख, तू सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न करेगा? तेरे पास न तो यज्ञ है, न घी, न सोने के सिक्के, न लाल कमल की माला। तू तो सिर्फ गंदे जल से बना कलश चढ़ाता है और मिट्टी के दिए जलाता है। पर रवि ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, लाला, ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, भंडार के नहीं। क्या शब्दों की कमी किसी सच्चे हृदय की भक्ति को मिटा सकती है? और क्या रवि की ये सरलता धरती को हिला देने वाली थी? ये तो वक्त ही बताता। उस दिन गांव के बाजार में भगदड़ मच गई, क्योंकि रवि की मां का रोग एकदम बढ़ गया था और वैद्य ने कहा था कि अब केवल एक ही आस है कि सूर्यदेव का प्रकोप टले और उनकी किरणें उस घर में प्रवेश करें। मैं जब उस दृश्य को बयान करती हूं तो मेरी आवाज लड़खड़ा जाती है, क्योंकि रवि की आंखों में जो दर्द था वो किसी आग से कम नहीं था। उसने अपनी कलाई की पुरानी लोहे की चूड़ी बेच दी, अपने ही हाथ से बनाए हुए 2 बर्तन बाजार में रख दिए और बस कुछ सिक्के जुटाकर लाया ताकि रविवार के दिन वो कुछ लाल फूल और घी ला सके। पर प्रिय श्रोताओं, किस्मत तो मानो उस पर भी भुखमर झेल रही थी, क्योंकि जब वो बाजार से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ ऊंचे घरानों के युवकों ने उसकी पोटली छीन ली और हंसते हुए कहा, जाकर अपने सूर्यदेव से कहना कि धूप में जलते फूल तेरे लिए भेजे हैं। मैं देखती हूं तो मेरी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि रवि ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस खड़ा रहा और उसकी आंखों से बूंदें गिर रही थीं, जो मिट्टी में समाकर सूर्यदेव के नाम की मिट्टी बन रही थी। उसने चुपचाप उठकर जमीन से कुछ सूखी पत्तियां चुनी जो रास्ते में गिरी हुई थीं और उन्हें अपनी मुट्ठी में बांध लिया। पर प्रिय श्रोताओं, क्या ये चोरी गई पोटली और टूटे हुए सपने अंत थे, या फिर सूर्यदेव की कोई लीला रचाना अभी बाकी थी? ये तो आगे की सड़कें ही जानती थीं। रात घनी हो रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था और रवि का रास्ता पहाड़ी के बीच से होकर गुजर रहा था।
मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ तो मेरा रोम रोम कांप उठता है, क्योंकि वहां पेड़ों की डालियां मानो हाथ फैला रही थीं और पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। रवि के पैरों में छाले थे, उसके हाथ मिट्टी के कांटों से कटे हुए थे और उसके कपड़े बारिश की बूंदों से भीग चुके थे। पर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके हृदय में बस एक ही धुन बज रही थी कि रविवार का भोग पूरा हो, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। प्रिय श्रोताओं, मैंने अपने जीवन में इतनी ठंडी और काली रात नहीं देखी, जब चांद ने भी अपना मुख छुपा लिया और बादलों ने मानो आसमान को ढक दिया। रवि के हाथ में वही थोड़ी सी पोटली थी, जिसमें कुछ सूखे फूल और थोड़ा सा तेल था, जो उसने मुट्ठी भरकर इकट्ठा किया था। वो चलता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और बस फुसफुसाता रहा, हे तेज के स्वामी, मैं अनपढ़ हूं, पर मेरा भाव साफ है। मेरे पास धन नहीं है, पर मेरा नित्यनेम अटूट है। क्या इस अंधेरे पहाड़ के बीच कोई मानवीय हाथ आगे बढ़ेगा, या फिर सूर्य देव की किरणें इस बार सीधे धरती पर आएंगी? ये तो अगला पल ही तय करेगा। थकान से चूर होकर रवि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कांपते हाथों से थोड़ा सा तेल अपने पुराने लोटे में डाला और सूखे फूलों को एक टूटी हुई मिट्टी के पत्थर पर रख दिया। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दृश्य को देखती हूं तो मेरा गला भर आता है, क्योंकि रवि ने कोई घंटी नहीं बजाई, कोई श्लोक नहीं पढ़ा, बस अपनी पत्थर जैसी ठंडी उंगलियों से मिट्टी के दिए को घिसा और अपने आंसुओं से उस दिए को रोशन किया। उसने अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया और अपने सामने बैठकर बस इतना कहा, हे सूर्यदेव, यदि आपकी इच्छा हो तो आज मेरा ये सूखा भोग पाना, और यदि नहीं तो मैं यहीं इसी जगह अपने प्राण समर्पण कर दूंगा। हवा रुक गई, पत्ते थरथराए और अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिय श्रोताओं, मेरी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि मैं जानती हूं कि उस वक्त उस सुनसान पहाड़ी पर न तो कोई राहगीर था, न कोई व्यापारी। फिर भी वो आहट स्पष्ट और धीरे धीरे करीब आ रही थी। क्या वो कोई रात का भटकता हुआ पक्षी था, या कोई रहस्यमयी साया था? ये तो आगामी पल में ही खुलता। वो आहट धीरे धीरे करीब आई और एक युवक बरगद के पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। मैं जब उस चेहरे को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो साधारण वस्त्र पहने, सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधे और हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, पर उसकी आंखों में एक गहरा स्वर्णिम प्रकाश था, जो सीधा रवि के हृदय में उतर गया। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इतनी रात, इतनी ठंड और इतनी थकान में तुम यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो? रवि ने सिर उठाया और कौंपते हुए कहा, भैया, मैं तो बस अपने ठाकुर जी का भोग पाना का राह देख रहा हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस थोड़े से सूखे फूल और ये थोड़ा सा तेल है। युवक हंसे और बोले, सूर्यदेव तो बड़े उच्च हैं भाई, वे तो बिना नियम के, बिना ज्ञान के, बिना मंत्र के कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रिय श्रोताओं, मैं सुनती हूं तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि रवि की आंखों में एक पल के लिए निराशा की लहर दौड़ गई, पर उसने तुरंत अपनी मुट्ठी खोली और कहा, भैया, मैं न मंत्र जानता हूं न यज्ञ, पर मेरा भाव साफ है। अगर वे नकारें तो मैं अपना सिर धरती पर रख दूंगा। युवक की आंखों में एक चमक दौड़ी और उन्होंने धीरे से कहा, लाओ, मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दो, मैं भूखा हूं। क्या ये युवक सच में कोई साधारण यात्री था, या फिर धरती पर चलकर आई कोई अद्भुत लीला थी? ये तो अगले शब्दों में ही स्पष्ट होगा। रवि ने तुरंत अपनी मुट्ठी से सूखे फूल निकाले और थोड़ा सा तेल बांट दिया। युवक ने बिना किसी शब्द के, बिना किसी विधि के, बस अपने हाथों से उन फूलों को उठाया और एक एक करके चढ़ाने लगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दृश्य को देखती हूं तो मेरी सांसें अटक सी जाती हैं, क्योंकि उस युवक के चेहरे पर एक अजीब सा शांति का भाव था, मानो वे सदियों का भूख अब मिटा रहे हों। रवि ने देखा कि युवक के हाथ कितने कोमल थे, पर उनके स्पर्श में एक अद्भुत ऊष्मा थी। युवक ने कहा, रवि, तुम्हारे इस भोग में नमक है, पर तुम्हारे हृदय में प्रेम है। रवि की आंखें झलक पड़ी और उसने कहा, भैया, मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरी माँ का रोग ठीक हो जाए, मेरे घर की प्यास बुझ जाए, और मैं बस ये जान लूं कि क्या मेरा ये साधा भक्ति सूर्य देव तक पहुंचता है। युवक ने धीरे से रवि के सिर पर हाथ रखा और कहा, रवि, सूर्य देव धन की पूजा नहीं, धैर्य की पूजा करते हैं। तुम्हारे इस नित्यनेम ने आकाश में हुंकार भर दी है। क्या इस साधारण से स्पर्श में कोई दैवीय संदेश छुपा था, या फिर ये तो बस एक वृद्ध की दया थी? ये तो आगे का इंतजार कर रहा था।
रवि ने सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और बोला, भैया आप कौन हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक राहगीर हूं जो सदियों से इस पृथ्वी पर घूम रहा हूं और हर उस भक्त को देख रहा हूं जो बिना दिखावे, बिना डर के बस अपने भाव को समर्पित करता है। रवि की आंखों में आंसू बह निकले और उसने कहा, भैया मैं तो बस ये सुनना चाहता हूं कि क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी। युवक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, रवि जब तक तुम्हारे हृदय में अहंकार नहीं है तब तक तुम्हारा प्रसाद कभी सूखता नहीं। मैं देखती हूँ तो मेरा कलेजा धड़क उठता है, क्योंकि उसी क्षण अचानक पहाड़ी की हवाओं ने एक अद्भुत गूंज मचाई और पेड़ों की डालियां मानो झुककर कुछ कह रही थीं। युवक की आंखों में एक स्वर्णिम ज्वाला सी दौड़ गई और उन्होंने धीरे से कहा, रवि कभी कभी सूर्यदेव अपना तेज छोड़कर भी धरती पर चलते हैं ताकि ये देख सकें कि कौन सा हृदय उनके लिए धड़कता है। क्या ये बात केवल एक रूपक थी या फिर रवि की सच्ची भक्ति ने वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति को बुला लिया था? ये तो अगले पल की बात थी। युवक ने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और रवि के सामने रख दी। उस पल मैं जब उस दृश्य को याद करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है, क्योंकि उस पगड़ी के नीचे एक ऐसा तेज था जिसे देखकर रवि की सांसें थम सी गईं। युवक की आंखों में अब वही स्वर्णिम प्रकाश था जो सुबह के आकाश में तैरता है और उनके हाथों की उंगलियां अब मानो सूर्य की किरणों की बनी थीं। रवि ने डरते हुए कहा, भैया आप। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि मैं वही हूं जिसका नाम तुम रोज लेते हो, जिसकी किरणों में तुम बैठते हो और जिसके लिए तुमने आज ये थोड़ा सा तेल और सूखे फूल इकट्ठे किए। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस क्षण को सुनाती हूं तो मेरी आवाज लड़खड़ा जाती है, क्योंकि रवि की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। सूर्यदेव ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि को उठाया और कहा, उठो बेटा, आज तुम्हारे भाव ने मेरा हृदय जीत लिया है। क्या ये साक्षात सूर्यदेव का अवतरण था या फिर ये केवल एक स्वप्न था? ये तो रवि के अंतिम शब्द ही तय करेंगे। रवि कांपते हुए बोला, हे सूर्यदेव, मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने कोई महापूजा नहीं की, मैंने कोई घी का दीपक नहीं जलाया। मैंने बस अपने हाथों से मिट्टी के दिए घिसे और मेरे पास केवल सूखे फूल और सरसों का तेल था। सूर्यदेव की आंखों में एक कोमल चमक दौड़ी और उन्होंने धीरे से कहा, रवि तुम्हारे फूलों में ताजगी नहीं थी, पर तुम्हारे हृदय में सत्य था। तुमने मुझे धन से नहीं, धैर्य से बुलाया है। मैं जब उस बात को सुनती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने हाथों से रवि के आंसू पोंछे और कहा, आज तुम्हारा ये साधारण सा भोग पाना मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रिय श्रोताओं, मैं जानती हूँ कि उस रात पहाड़ी पर क्या हुआ था, पर मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि सूर्यदेव की किरणों ने रवि के घर को हमेशा के लिए सुखद बना दिया। क्या इस पुण्य फल का असर केवल रवि तक ही सीमित था या फिर ये पूरी पीढ़ी के लिए एक संदेश बन गया? ये तो आगे की बातों से ही स्पष्ट होगा। सूर्यदेव ने धीरे से रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रवि याद रखना, नित्यनेम कभी टूटता नहीं, केवल विश्वास थकता है। जब तक तुम मेरे नाम को अपने सांसों में बसाए रखोगे तब तक तुम्हारा जीवन अंधेरे में नहीं डूबेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब इस वचन को याद करती हूँ तो मेरा हृदय शांति से भर जाता है, क्योंकि उसी क्षण रवि ने साष्टांग प्रणाम किया और अपनी माँ के आंगन की ओर चल पड़ा। सूर्यदेव की किरणें धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई, पर उनके वचन धरती पर गूंजते रहे। मैं सुनती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं, क्योंकि रवि जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंखों में चमक लौट आई थी और उसके घर की प्यासी मिट्टी में हरियाली लौट आई थी। क्या ये सब सूर्यदेव की लीला रचाना थी या फिर रवि के अटूट विश्वास का ही फल था? ये तो केवल वही जानता है जो सच्चे भाव से रविवार का व्रत रखता है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब इस कथा को लेकर आई हूँ तो मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको ये समझा सकूं कि सूर्यदेव को भंडार नहीं, भाव चाहिए। आपको कभी भी ये न लगे कि पूजा में बड़ा यज्ञ, महंगा घी या ब्राह्मणों की भीड़ जरूरी है। बस इतना है कि आपका नित्यनेम अटूट हो, आपका मनोकामना शुद्ध हो और आपका विश्वास सूर्यदेव के चरणों में अडिग हो। मैं जब उस दिन को याद करती हूँ जब रवि ने अपना सब कुछ त्याग दिया और बस एक मिट्टी का दिया जलाया, तो मुझे समझ आता है कि सूर्यदेव की कृपा कितनी गहरी और कितनी निष्पक्ष होती है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी अपने जीवन में उस साधारण से रवि की तरह एक अटूट विश्वास रख सकते हैं? और क्या आपकी नजरों में भी सूर्यदेव की लीला रचाना शुरू हो सकती है? ये तो केवल आपका अगला कदम ही तय करेगा। मैं आज आपको ये भी बताती चलूं कि रविवार के दिन जब आप सूर्यदेव का नाम लेते हैं
तो आप केवल एक ग्रह को नहीं बल्कि प्रकाश के स्रोत को स्मरण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जब रवि ने अपना भोग पाना सूर्यदेव को समर्पित किया, तो मुझे एहसास होता है कि हमारे जीवन में कितनी बार हम अनावश्यक तनाव, धन की चिंता और समाज के दिखावे में उलझ जाते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि सूर्यदेव को 56 भोग या धन दौलत नहीं चाहिए। उन्हें तो बस हमारे मन का साफ और सच्चा भाव चाहिए। मैं जब रवि के साष्टांग प्रणाम को याद करती हूँ तो मेरा दिल कहता है कि हर वो भक्त जो रविवार के दिन बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के केवल अपने नित्य नेम को निभाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। क्या इस पुण्य फल का लाभ केवल रविवार तक ही सीमित है या फिर ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? ये तो आपकी श्रद्धा ही बताएगी। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्योदय को याद करती हूँ जब रवि के घर की छत पर पहली बार शांति की किरण गिरी, तो मैं समझती हूँ कि सूर्यदेव का प्रकाश कभी भयानक नहीं होता, बल्कि वो तो केवल हमारे अहंकार को पिघलाने आता है। मैं आपको ये कहते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कथा को अंत तक सुना, और मैं ये भी कहूंगी कि हे सूर्यदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। प्रिय श्रोताओं, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग रविवार व्रत कथा पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, पर केवल वही लाभ पाता है जो इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारता है। क्या आप भी अपने मन के काले धब्बों को सूर्यदेव की कृपा से साफ कर पाएंगे? और क्या आपकी आने वाली पीढ़ी इस सत्य को अपने रूह में बसा पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी याद दिलाती चलूं कि लाला, जो रवि की तरह साधारण है, वही कल सूर्यदेव के सबसे प्रिय बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की ठंड को याद करती हूँ जब रवि के हाथ ठंडे थे पर हृदय गर्म था, तो मैं समझती हूँ कि सूर्यदेव की भक्ति कभी ऊष्मा मांगती नहीं, केवल समर्पण मांगती है। मैं जब उस दिन के राहुकाल को याद करती हूँ जब लोग डरते थे पर रवि ने सूर्यदेव को अपना साथी बना लिया, तो मुझे लगता है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। क्या आप भी अपने जीवन में उस भोला भाला भक्त की तरह सूर्यदेव को केवल अपने सांसों में बसाए रख पाएंगे? और क्या आपकी नित्य नेम आपके जीवन को शांति का वरदान दे पाएगी? ये तो केवल आपका अगला रविवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्यास्त को याद करती हूँ जब रवि ने सूर्यदेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो मेरी आंखों में वही चमक आती है जो उस रात बरगद के पेड़ के नीचे थी। मैं आपको ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि सूर्यदेव कभी अनसुने नहीं रहते, बस उन्हें सुनने के लिए एक साफ मन चाहिए। मैं जब उस कथा के अंतिम पन्ने को पलटती हूँ तो मुझे लगता है कि हर वो शब्द जो मैंने सुनाया केवल आपकी आत्मा तक पहुंचने के लिए है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी आज के इस रविवार को केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक नए जीवन का आरंभ मान पाएंगे? और क्या आपकी हुंकार भरने की आवाज कल किसी और के जीवन में शांति ला पाएगी? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। मैं आज आपको ये भी याद दिलाती हूँ कि सूर्यदेव का नाम लेना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक वचन है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब रवि की मुट्ठी में बांधे सूखे फूलों को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि छोटे छोटे समर्पण बड़े चमत्कार करते हैं। मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जो सूर्यदेव के आगमन की घोषणा कर रही थी, तो मेरा दिल कहता है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या आप भी अपने जीवन में उसी भक्ति को जन्म दे पाएंगे? और क्या आपकी नजरों में सूर्यदेव की लीला रचाना शुरू हो पाएगी? ये तो केवल आपका अगला कदम ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त को याद करती हूँ जब रवि ने अपना पहला दिया जलाया, तो मुझे लगता है कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। मैं आपको ये कहते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कथा को पूरा सुना, और मैं ये भी कहूंगी कि हे सूर्यदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। मैं जब उस रात के सन्नाटे को याद करती हूँ जब सूर्यदेव ने अपना वचन दिया, तो मेरी आंखों में वही आंसू आते हैं जो उस दिन रवि की आंखों में थे। क्या आप भी अपने हृदय को इस सत्य के लिए तैयार कर पाएंगे? और क्या आपकी मनोकामना सूर्यदेव की किरणों में पूर्ण हो पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लाला, जो रवि के घर गया, उसने देखा कि रविवार का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के राहुकाल को याद करती हूँ जब लोग डरते थे पर रवि ने सूर्यदेव को अपना मित्र बना लिया, तो मुझे समझ आता है कि भक्ति कभी भय नहीं, केवल शांति देती है। मैं जब उस रात के फूलों को याद करती हूँ जो मिट्टी में मिल गए थे पर रवि के जीवन में अमर हो गए, तो मैं कहती हूँ कि सच्चा समर्पण कभी नष्ट नहीं होता।
क्या आप भी अपने जीवन में उसी सादगी को अपना पाएंगे? और क्या आपका नित्य नेम आपके परिवार को सुरक्षा दे पाएगा? ये तो केवल आपका अगला रविवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्योदय को याद करती हूँ, जब रवि ने सूर्यदेव को धन्यवाद दिया, तो मेरा दिल भर जाता है। मैं आपको ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि सूर्यदेव कभी दूर नहीं होते, बस हमारी आंखों में भ्रांति होती है। मैं जब उस कथा के अंतिम शब्दों को दोहराती हूँ तो मुझे लगता है कि हर वो वाक्य जो मैंने लिखा केवल आपकी आत्मा को जगाने के लिए है। क्या आप भी आज के इस पावन दिन को अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन मान पाएंगे? और क्या आपकी पुण्य फल आपकी आने वाली पीढ़ी तक पहुंच पाएगा? ये तो केवल आपकी श्रद्धा ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी याद दिलाती हूँ कि सूर्यदेव का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता, बस वक्त लगता है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जो रवि के गीले कपड़ों को सुखा रही थी, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा हमेशा एक नए रूप में आती है। मैं जब उस दिन के सूर्यास्त को याद करती हूँ, जब आकाश में सूर्यदेव की किरणें लहरा रही थी, तो मेरी आंखों में वही विश्वास जागता है जो रवि के दिल में था। क्या आप भी अपने जीवन में उसी अडिगता को अपना पाएंगे? और क्या आपका भाव सूर्यदेव के चरणों तक पहुंच पाएगा? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त को याद करती हूँ, जब रवि ने अपना पहला प्रसाद तैयार किया, तो मुझे लगता है कि हर सुबह एक नया वचन लेकर आती है। मैं आपको ये कहते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कथा को अंत तक सुना। और मैं ये भी कहूँगी कि हे सूर्यदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। मैं जब उस रात के सन्नाटे को याद करती हूँ, जब सूर्यदेव ने अपना हाथ बढ़ाया, तो मेरा दिल कहता है कि सच्ची भक्ति कभी अकेली नहीं होती। क्या आप भी अपने हृदय को इस सत्य के लिए समर्पित कर पाएंगे? और क्या आपकी आंखों में सूर्यदेव की लीला रचाना शुरू हो पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लाला, जो रवि का सगा था, उसने देखा कि रविवार का दिन केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक जीवन का सफर है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के राहुकाल को याद करती हूँ, जब लोग भयभीत थे पर रवि ने सूर्यदेव को अपना आधार बना लिया, तो मुझे समझ आता है कि विश्वास कभी टूटता नहीं, केवल मजबूत होता है। मैं जब उस रात के सूखे फूलों को याद करती हूँ जो मिट्टी में मिल गए थे पर रवि के जीवन में सोने जैसे चमक गए, तो मैं कहती हूँ कि सच्चा समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आप भी अपने जीवन में उसी सादगी को अपना पाएंगे? और क्या आपका नित्य नेम आपके घर को हमेशा सुखद बना पाएगा? ये तो केवल आपका अगला रविवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस पल को याद करती हूँ जब रवि ने मिट्टी के दिए को जलाया और अंधेरा चीरता हुआ प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा, तो मुझे लगता है कि सूर्यदेव की कृपा केवल उन पर ही बरसती है जो बिना मांगे दे देते हैं। मैं जब उस रात की ठंडी हवाओं को याद करती हूँ जो रवि के आंसुओं को पोंछ रही थी, तो मेरा दिल कहता है कि भक्ति का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, पर अंत हमेशा मीठा होता है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी अपने जीवन में उसी भोलेपन को अपना पाएंगे? और क्या आपकी आंखों में सूर्यदेव का प्रकाश हमेशा बना रहेगा? ये तो केवल आपका अगला सुबह ही तय करेगा। मैं जब उस दिन की धूल को याद करती हूँ जो रवि के पैरों के नीचे थी, और जब उसी धूल ने एक दिन उसके भंडार को सोना बना दिया, तो मुझे समझ आता है कि ठाकुर जी कभी ऊंच नीच नहीं देखते। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस पहाड़ी की चट्टानों को याद करती हूँ जिन पर रवि ने अपने घुटने टेके थे, तो मेरी आवाज में वही कांप कंपी आ जाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच्ची पूजा कभी आराम से नहीं बल्कि त्याग से होती है। क्या आप भी अपने जीवन में उसी त्याग को अपना पाएंगे? और क्या आपका हृदय सूर्यदेव के लिए सदा धड़कता रहेगा? ये तो केवल आपकी अगली परीक्षा ही बताएगी। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात के तारों को याद करती हूँ जो रवि के आंसुओं को देखकर मानो शर्मिंदा हो गए थे, तो मुझे लगता है कि प्रकृति भी सच्चे भक्त की पुकार को सुनती है। मैं जब उस दिन के बादलों को याद करती हूँ जो सूर्यदेव के आगमन के समय पीछे हट गए, तो मेरा कलेजा भर जाता है। क्या आप भी अपने जीवन के बादलों को हटाकर सूर्यदेव को अपने आंगन में बुला पाएंगे? और क्या आपकी मनोकामना उसी प्रकाश में पूर्ण हो पाएगी? ये तो केवल आपका अगला कदम ही तय करेगा। मैं जब उस पुरानी चाक को याद करती हूँ जिस पर रवि ने मिट्टी के दिए गढ़े थे, और जब उन्हीं दियों ने एक दिन उसके घर की हर मुसीबत को जलाकर राख कर दिया, तो मुझे एहसास होता है कि सूर्यदेव की भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस गांव के बूढ़े कुम्हार को याद करती हूँ जिसने रवि को मूर्ख कहा था और जो कल उसी के चरणों में सिर झुकाता था, तो मैं कहती हूँ कि अहंकार कभी टिका नहीं करता। क्या आप भी अपने जीवन के अहंकार को त्याग पाएंगे? और क्या आपकी नित्य नेम आपके घर को सदा सुखद बना पाएगी? ये तो केवल आपका अगला रविवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन की धूप को याद करती हूँ जो रवि के माथे से पसीना बहा रही थी, और जब उसी धूप ने एक दिन उसकी माँ के शरीर में गर्मी लौटा दी,
तो मुझे समझ आता है कि सूर्यदेव की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं जब उस रात की शांति को याद करती हूँ जो रवि के हृदय में बस गई थी, तो मेरी आंखों में वही चमक आ जाती है। क्या आप भी अपने जीवन की हर मुसीबत को सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर पाएंगे? और क्या आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं जब उस पुराने लोटे को याद करती हूँ जिसमें रवि ने जल भरा था, और जब उसी जल ने एक दिन उसकी जमीन को हरा भरा कर दिया, तो मुझे लगता है कि प्रकृति और प्रभु एक ही हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्योदय को याद करती हूँ जब रवि ने पहली बार सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़े, तो मेरा दिल कहता है कि आरंभ हमेशा छोटा होता है पर फल हमेशा बड़ा होता है। क्या आप भी अपने जीवन का आरंभ सूर्यदेव के नाम से कर पाएंगे? और क्या आपकी हुंकार भरने की आवाज आकाश तक पहुंच पाएगी? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात के सन्नाटे को याद करती हूँ जिसने रवि के दर्द को सुना, और जब उसी सन्नाटे ने एक दिन सूर्यदेव के वचन को धरती पर गूंजने दिया, तो मुझे समझ आता है कि भक्ति का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। मैं जब उस दिन की हवाओं को याद करती हूँ जो रवि के आंसुओं को उड़ा ले गई, तो मेरी आवाज में वही कोमलता आ जाती है। क्या आप भी अपने जीवन के हर आंसू को सूर्यदेव के चरणों में बहा पाएंगे? और क्या आपकी पुण्य फल आपके परिवार को सदा सुरक्षित रखेगी? ये तो केवल आपकी श्रद्धा ही तय करेगी। मैं जब उस मिट्टी के चबूतरे को याद करती हूँ जिसे रवि ने अपने हाथों से बनाया था, और जब उसी चबूतरे पर एक दिन सूर्यदेव ने अपना भोग पाना किया, तो मुझे लगता है कि सच्ची पूजा के लिए महलों की जरूरत नहीं, बस एक साफ हृदय चाहिए। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के अंधेरे को याद करती हूँ जो रवि के रास्ते में था, और जब उसी अंधेरे ने एक दिन सूर्यदेव के प्रकाश को और तेज कर दिया, तो मेरा कलेजा भर जाता है। क्या आप भी अपने जीवन के अंधेरों को सूर्यदेव की किरणों से काट पाएंगे? और क्या आपका नित्यनेम कभी टूटेगा नहीं? ये तो केवल आपका अगला कदम ही तय करेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की ठंड को याद करती हूँ जिसने रवि के शरीर को सुन्न कर दिया था, और जब उसी ठंड ने एक दिन सूर्यदेव की ऊष्मा को और मधुर बना दिया, तो मुझे समझ आता है कि प्रभु की लीला रचाना कभी समझ में नहीं आती। मैं जब उस दिन की धूप को याद करती हूँ जो रवि के माथे पर पड़ी थी, तो मेरी आंखों में वही आंसू आ जाते हैं। क्या आप भी अपने जीवन की हर कठिनाई को सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर पाएंगे? और क्या आपकी मनोकामना उसी प्रकाश में पूर्ण हो पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं जब उस पुराने पेड़ को याद करती हूँ जिसकी छांव में रवि बैठा था, और जब उसी पेड़ की डालियों ने एक दिन सूर्यदेव के आगमन को हरा भरा कर दिया, तो मुझे लगता है कि प्रकृति सच्चे भक्त की रक्षा करती है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्यास्त को याद करती हूँ जब रवि ने अपने हाथ जोड़े और आंसू बहाए, तो मेरा दिल कहता है कि सच्ची भक्ति कभी मांगती नहीं, केवल समर्पित करती है। क्या आप भी अपने जीवन के हर पल को सूर्यदेव के नाम में बांध पाएंगे? और क्या आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं? ये तो केवल आपका अगला रविवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जो रवि के कानों में सूर्यदेव का नाम फुसफुसा रही थी, और जब उसी नाम ने एक दिन उसके घर की हर मुसीबत को मिटा दिया, तो मुझे समझ आता है कि नाम ही सब कुछ है। मैं जब उस दिन की धूप को याद करती हूँ जो रवि के चेहरे पर चमक रही थी, तो मेरी आवाज में वही कोमलता आ जाती है। क्या आप भी अपने जीवन के हर शब्द को सूर्यदेव के नाम में बदल पाएंगे? और क्या आपकी हुंकार भरने की आवाज सदा गूंजती रहेगी? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। मैं जब उस पुराने रास्ते को याद करती हूँ जिस पर रवि ने कदम बढ़ाए थे, और जब उसी रास्ते ने एक दिन उसे सूर्यदेव के चरणों तक पहुंचा दिया, तो मुझे लगता है कि मार्ग कभी खत्म नहीं होता, बस भक्त की चाल मायने रखती है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त को याद करती हूँ जब रवि ने अपनी आंखें खोली, तो मेरा कलेजा भर जाता है। क्या आप भी अपने जीवन की हर सुबह को सूर्यदेव के प्रकाश में नहला पाएंगे? और क्या आपका नित्यनेम आपके घर को सदा शांति देगा? ये तो केवल आपकी श्रद्धा ही तय करेगी। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात के सन्नाटे को याद करती हूँ जिसने रवि के दर्द को सुना, और जब उसी सन्नाटे ने एक दिन सूर्यदेव के वचन को धरती पर गूंजने दिया, तो मुझे समझ आता है कि भक्ति का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। मैं जब उस दिन की हवाओं को याद करती हूँ जो रवि के आंसुओं को उड़ा ले गईं, तो मेरी आवाज में वही कोमलता आ जाती है। क्या आप भी अपने जीवन के हर आंसू को सूर्यदेव के चरणों में बहा पाएंगे? और क्या आपकी पुण्य फल आपके परिवार को सदा सुरक्षित रखेगी? ये तो केवल आपकी श्रद्धा ही तय करेगी। मैं जब उस मिट्टी के चबूतरे को याद करती हूँ जिसे रवि ने अपने हाथों से बनाया था, और जब उसी चबूतरे पर एक दिन सूर्यदेव ने अपना भोग पाना किया, तो मुझे लगता है कि सच्ची पूजा के लिए महलों की जरूरत नहीं, बस एक साफ हृदय चाहिए। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के अंधेरे को याद करती हूँ जो रवि के रास्ते में था, और जब उसी अंधेरे ने एक दिन सूर्यदेव के प्रकाश को और तेज कर दिया, तो मेरा कलेजा भर जाता है।
क्या आप भी अपने जीवन के अंधेरों को सूर्यदेव की किरणों से काट पाएंगे? और क्या आपका नित्य नेम कभी टूटेगा नहीं? ये तो केवल आपका अगला कदम ही तय करेगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की ठंड को याद करती हूँ जिसने रवि के शरीर को सुन्न कर दिया था, और जब उसी ठंड ने एक दिन सूर्यदेव की ऊष्मा को और मधुर बना दिया, तो मुझे समझ आता है कि प्रभु की लीला रचाना कभी समझ में नहीं आती। मैं जब उस दिन की धूप को याद करती हूँ जो रवि के माथे पर पड़ी थी, तो मेरी आंखों में वही आंसू आ जाते हैं। क्या आप भी अपने जीवन की हर कठिनाई को सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर पाएंगे? और क्या आपकी मनोकामना उसी प्रकाश में पूर्ण हो पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। मैं जब उस पुराने पेड़ को याद करती हूँ जिसकी छांव में रवि बैठा था, और जब उसी पेड़ की डालियों ने एक दिन सूर्यदेव के आगमन को हरा भरा कर दिया, तो मुझे लगता है कि प्रकृति सच्चे भक्त की रक्षा करती है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के सूर्यास्त को याद करती हूँ जब रवि ने अपने हाथ जोड़े और आंसू बहाए, तो मेरा दिल कहता है कि सच्ची भक्ति कभी मांगती नहीं, केवल समर्पित करती है। क्या आप भी अपने जीवन के हर पल को सूर्यदेव के नाम में बांध पाएंगे? और क्या आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं? ये तो केवल आपका अगला रविवार ही बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस रात की हवाओं को याद करती हूँ जो रवि के कानों में सूर्यदेव का नाम फुसफुसा रही थी, और जब उसी नाम ने एक दिन उसके घर की हर मुसीबत को मिटा दिया, तो मुझे समझ आता है कि नाम ही सब कुछ है। मैं जब उस दिन की धूप को याद करती हूँ जो रवि के चेहरे पर चमक रही थी, तो मेरी आवाज में वही कोमलता आ जाती है। क्या आप भी अपने जीवन के हर शब्द को सूर्यदेव के नाम में बदल पाएंगे? और क्या आपकी हुंकार भरने की आवाज सदा गूंजती रहेगी? ये तो केवल आपका अगला पल ही तय करेगा। मैं जब उस पुराने रास्ते को याद करती हूँ जिस पर रवि ने कदम बढ़ाए थे, और जब उसी रास्ते ने एक दिन उसे सूर्यदेव के चरणों तक पहुंचा दिया, तो मुझे लगता है कि मार्ग कभी खत्म नहीं होता, बस भक्त की चाल मायने रखती है। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त को याद करती हूँ जब रवि ने अपनी आंखें खोली, तो मेरा कलेजा भर जाता है। क्या आप भी अपने जीवन की हर सुबह को सूर्यदेव के प्रकाश में नहला पाएंगे? और क्या आपका नित्य नेम आपके घर को सदा शांति देगा? ये तो केवल आपकी श्रद्धा ही तय करेगी। प्रिय श्रोताओं, मैं जब उस कथा के अंतिम शब्दों को दोहराती हूँ, तो मेरा दिल कहता है कि सूर्यदेव कभी दूर नहीं होते, बस हमारी आंखों में भ्रांति होती है। मैं आपको ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि हे सूर्यदेव, जैसे आपने उस भोले भक्त के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और इसे शेयर करने वाले हर भक्त के भंडार भरना। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी अपने मन के काले धब्बों को सूर्यदेव की कृपा से साफ कर पाएंगे? और क्या आपकी आने वाली पीढ़ी इस सत्य को अपने रूह में बसा पाएगी? ये तो केवल आपकी अगली सांस ही तय करेगी। कृपया कमेंट में सूर्यदेव की जय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।